लड़ाई झगड़े की बुनियाद क्या थी? मैंने कोर्ट में गवाही दी है, जिसकी वजह से इन्होंने मुझ पर गोलियां चलाई हैं। पुलिस सिद्रा का ड्राइवर आया है और साथ उनके शूटर्स थे, 4-5 लड़के 6। शूटर्स जब आए आपको कैसे पता चला कि ये उसी सिद्रा ने बुलाई? उनका ड्राइवर को अक्सर मैं देखता था, उनका ड्राइवर साथ था। FIR करवाने गए, पुलिस वाले FIR हमारी नहीं काट रहे। अच्छा, आपकी लव मैरिज थी तो घर वाले आपके साथ थे? जब मैंने इनसे शादी की तो मेरे घर वाले कोई भी शरीक नहीं था शादी में, सिर्फ मेरी माँ और मेरी एक बहन थी। उसके अलावा मेरे घर वालों के साथ मेरी नाराज़गी चल रही है इनकी वजह से ही। बंदा बुलाया और वहाँ पे मेरे गिरबान वगैरह फाड़ दिया, उसकी भी तस्वीर मेरे पास मौजूद है। हुकूमत से हम बड़ा मायूस हूँ मैं। एक रिटायर्ड DIG, उसके कहने पे पर्चा नहीं हो पाया अभी तक। गोली लगी है, कोई मजाक तो नहीं है, किसी ने कोई पिन तो वो ही नहीं है, गोली लगी है, गोली का पर्चा ना हो। न्यू प्लस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना। नाज़रीन, आए दिन हमारे माशरे में बहुत से वाक़यात सामने आते हैं, कभी घरेलू नाचाकी के, कभी घरेलू तशद्दुद के। आज एक वाक़या आपके सामने लेके आई हूँ कि एक नासिर नामी शख्स जो किसी के घर पे बहरिया टाउन में मुलाजमत करता था, घर के जो अफराद थे मियाँ बीवी के दरमियान कोई अदालत में डिस्प्यूट का मसला चल रहा था, जिस पर इसने सच्चाई की बुनियाद पर गवाही दी। और गवाही देना इनके लिए इतना बड़ा अजाब बन गया कि जो अपोजिट पार्टी थी उसने फायरिंग करवाई। नासिर से जान लेते हैं पहले कि क्या मामला पेश आया, किस तरह से क्या हुआ था आखिर इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप सबसे पहले ये बताएं कि लड़ाई झगड़े की बुनियाद क्या थी? इनका मियाँ बीवी का झगड़ा था, जिसकी वजह से केस कोर्ट में चल रहा है। मैंने कोर्ट में गवाही दी है, जिसकी वजह से इन्होंने मुझ पर गोलियां चलाई हैं। अच्छा, गवाही क्या दी थी? 70 लाख रुपए की और 30 तोले सोने की। अच्छा, ये लेकर गई है जी, गुले सिद्रा। गुले सिद्रा। जी। और आपकी गवाही देना आपके लिए इतना ख़तरनाक साबित हो सकता था, इस बात का आइडिया था आपको? नहीं। अच्छा, किस तरह से जो है वो शूटर्स बुलाए गए, क्या हुआ था, कहाँ पर ये वाक़या सारा पेश आया? ये जेनिफर ब्लॉक के सामने नौलों की जलार गांव है, जिधर मेरा घर है। उधर खड़ा था, गुले सिद्रा का ड्राइवर आया है और साथ उनके शूटर्स थे, 4-5 लड़के 6, और उन्होंने मुझ पे हमला किया। कितने अरसे से इस घर में मुलाजमत कर रहे थे? मैं तकरीबन 7-8 साल से कर रहा हूँ। 7-8 साल से जानते थे इनको? जी। इन लोगों को कभी ऐसा हुआ, कभी आपको पहले लगा इनकी लाइफ पहले से ही जा रही थी कि हमेशा लड़ाइयाँ झगड़े हुआ करते थे? पहले तो ठीक जा रही थी, अचानक बीच में झगड़ा शुरू हो गया। और ये वाक़या आपके साथ यहाँ के इलाके पर पेश नहीं हुआ, आपके अपने घर पे हुआ? जी, मेरा घर उनके घर के सामने ही है, सामने? उनकी गली के सामने। ठीक है। तो शूटर्स जब आए आपको कैसे पता चला कि ये उसी सिद्रा ने बुलाई है? उनका ड्राइवर को अक्सर मैं देखता था, उनका ड्राइवर साथ था। मैं अक्सर उधर अपने गांव के बाहर खड़ा रहता हूँ। FIR करवाई है, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? FIR करवाने गए, पुलिस वाले FIR हमारी नहीं काट रहे। क्यों, क्या वजह है? वो गुले सिद्रा का चाचू हैं DIG, उनकी वजह से FIR नहीं कट रही। अच्छा, वो DIG की भतीजी है, इस वजह से पुलिस वाले कोई मदद नहीं कर रहे आपकी, और कोई भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला? जी नहीं। ये क्या पकड़ा हुआ है आपके हाथ में? ये MLC है, मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, और ये उस लड़के की तस्वीरें हैं जिसने गोलियां मारी जिसने हैं। गोली चलाई? जी। अच्छा, उन्होंने आप पे जानी हमला करवाया था, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से आप बच गए। जी। तो क्या हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं? हुकूमत से मेरी अपील है, वज़ीर आला मरीम नवाज़ से अपील है, और IG पंजाब से, CCPO से, कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। हमारे साथ सर अली भी मौजूद हैं, जो कि इस वाक़ये की तरफ, जिनकी तरफ से ये वाक़या हुआ है, इन्हीं की बीवी थी जिन्होंने शूटर्स बुलवा के और इस तरह से इन पर फायर करवाए। इनसे जान लेते हैं क्या मामला था। सर, सबसे पहले लड़ाई की क्या वजह थी? मैडम, लड़ाई की कोई वजह नहीं थी। ऐसा कोई वजह होती तो डेफिनेटली मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता। इन्होंने ये किया, मेरे घर में मैंने पैसे इकट्ठे किए हुए थे, मेरा बिजनेसेस हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस मैं करता हूँ। मेरे पास पैसे थे तकरीबन 77 लाख रुपीज़ गाड़ी की परचेजिंग के लिए, और घर में 30 तोला सोना पड़ा हुआ था, 2 मोबाइल फ़ोन थे, एक iPhone 15 Pro Max था, एक सैमसंग का मोबाइल था। उसकी सारी रसीदें और सारा कुछ मेरे पास मौजूद है अभी भी। जो 15 Pro Max है उसका तो बॉक्स भी साथ ही गया है। अच्छा। तो अब हुआ ये कि मैं घर में कुछ कागजात ढूंढ रहा था, तो मुझे पता चला कि चीज़ें घर से गायब हैं। तो उसके बाद मैंने नासिर से पूछा, नासिर ये सब किधर हैं यार? उसने कहा कि बाजी घर में नहीं है। तो फिर हमें पता लगा कि
कि वो सिद्रा प्रॉपर्टी के पेपर्स, कागजात और ये सब कुछ साथ लेके चली गई है। आपकी लव मैरिज हुई थी? जी बिल्कुल लव मैरिज है। कितना अर्सा हो गया शादी को? मेरा जो निकाह है वो 16/1/2021 को हुआ। जो रुखसती है वो 5/9/2021 को हुई थी। और मेरा 14 माह का बेटा भी है। अच्छा, 14 माह का बेटा भी। अब जी, जी। आप जो है वो अदालत में ये केस दायर करवाया हुआ है कि आपको बेटा अपना वापस चाहिए। देखें, बेटे से तो कौन अपनी औलाद को दूर कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये, बेटा तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम ले ही लेंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो 7 साल के बाद कानूनन तौरी पे हम ले सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी, जब भी अल्लाह ताला ने नवाजेगा तो ज़रूर लेंगे। अच्छा, आपकी लव मैरिज थी तो घर वाले आपके साथ थे? मेरे घर वाले जब मैंने इनसे शादी की तो मेरे घर वाले कोई भी शरीक नहीं था शादी में, सिर्फ मेरी माँ और मेरी एक बहन थी। उसके अलावा मेरे घर वालों के साथ मेरी नाराज़गी चल रही है इनकी वजह से ही। अच्छा, ये नासिर पर जो हमला हुआ, ये इसका केस जो है वो अभी तक अदालत में चल रहा है, पुलिस वाले क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? बेसिकली इससे पहले मैंने एक 22 से 22B की सेक्शन दर्ज किया हुआ था, तो ग्रीन टाउन के लिए मैंने इनको बुलाया था वहाँ पर। तो मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पे पहले ही मेरे ऊपर हमला किया गया। इनको आज ये पता लगा कि ये अकेला है आज, तो इन्होंने बंदा बुलाया और वहाँ पे मेरे गिरबान वगैरह फाड़ दिया। उसकी भी तस्वीर मेरे पास मौजूद है, इवन मेरे पास वीडियो भी मौजूद है और वहाँ पे CCTV कैमरा भी मौजूद है। और वहाँ पे भी एक एप्लीकेशन दी गई। फिर एक इन्होंने झूठी एप्लीकेशन दी मेरे नाम पर कि इसने बंदे बुलाए या जो भी किया वो। देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि सब कुछ अल्लाह तो देख ही रहा है। यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा तो अल्लाह ताला ऊपर तो इंसाफ दे गई। आप क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से हम बड़ा मायूस हूँ मैं इस चक्कर में कि एक रिटायर्ड DIG शाहिद हुसैन, उसके कहने पे पर्चा नहीं हो पाया अभी तक। मतलब क्या इतना बड़ा आदमी है वो कि वो कहे कि पर्चा ना हो, चलें ठीक है, माना कि पर्चा नहीं हो। ये जब उसने नामजद कर दिया तो पर्चा क्यों नहीं हो पा रहा? और गोली लगी है, कोई मजाक तो नहीं है, किसी ने कोई पिन तो वो ही नहीं है, गोली लगी है, गोली का पर्चा ना हो, ये तो ना इंसाफ़ी का बुरान है। जब सारे प्रूफ साथ हैं, जब डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं और नासिर के हक में सारी बात जा रही है, तो फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती? बिल्कुल नहीं कर रही, क्योंकि बाहर CCTV कैमरा भी मौजूद लगा हुआ था जहाँ पे ये पहले इसकी लड़ाई हुई है, ठीक है। वो CCTV कैमरा में भी सब लोग आएंगे। अगर CCTV कैमरा की फोटो सामने आती है तो आप लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी भी नज़र आएगा। अच्छा, इन केस अगर आपकी बीवी वापस आना चाहे और सुलह हो जाती है तो फिर आप केस वापस ले देखें, लेंगे? हम तो केस अभी इस तरह तो नहीं वापस होता ना। देखें, किसी की जान पे हमला करना कोई आसान काम है? आप खुद बता दें इस चीज़ का। आप भी एक लेडी हैं, आपको बेहतर पता होगा क्या इतना कोई बेहिस हो सकता है? वो अलग बात है कि नासिर माफ़ करना चाहे तो वो उसकी मर्ज़ी है। अच्छा, नासिर से भी बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, अगर माफ़ी मांग लेती है अपोजिट पार्टी तो माफ़ कर देंगे? जी बिल्कुल कर दूंगा। तो अभी तक जो है वो पुलिस ने लेकिन एक FIR दफ़ा नहीं कर सज़ा उनको मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए जी जो उन्होंने किया। जी। एक तो पहले वो घर का सामान लेके चली गई, जी। फिर उसके बाद उन्होंने इस तरह से गरीब पर, क्योंकि आपके पास पावर नहीं है कोई भी, जी अब आपने जो है वो अपील ही कर सकते हैं ना हुकूमत से, इदारों से, हमारे जो बैठे हुए हैं उन्हीं से कि मुझे इंसाफ चाहिए। जी। अच्छा, अभी तक क्या क्या मुकदमात दर्ज करवा दिए? हमने इनके ऊपर 22/22 भी की हुई है। जी नासिर, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से, यहाँ के जो इदारे बैठे हुए हैं हमारे सर पर, जो हमें कहते हैं कि हम आपके मुहाफिज हैं, वो अभी तक आपको इंसाफ नहीं दिलवा सके, और वो जो DIG की भतीजी हैं वो इस केस में ज़्यादा ऊपर नज़र आ रही है? जी मेरा यही कहना है CCPO से और वज़ीर आला मरीम नवाज़ से और आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस से, और इनसे मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। गुले सिद्रा के चाचू हैं DIG, जिसकी वजह से ये FIR नहीं काटी जा रही, इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और वज़ीर आला मरीम नवाज़ से यही मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। बिल्कुल देखा जा सकता है कि उनके पाँव पे कितनी गहरी चोट है और फायर लगना कोई आम बात नहीं होती। अच्छा नासिर, बताइएगा कि गरीब होना क्या इतना बड़ा गुनाह है कि आपको इस माशरे में इंसाफ नहीं मिल सकता? जी मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ये अगर मेरा चाचा DIG होता या मेरा कोई ऐसा होता तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता। अगर कोई आपका बड़ा किसी बड़ी पोस्ट पे होता तो आपको इंसाफ मिल सकता था। अब आपका कोई बड़ा किसी पोस्ट पे नहीं है, कोई DIG नहीं है, इस वजह से इंसाफ नहीं मिल पा रहा। जी मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। क्या चाहते हैं गुले सिद्रा को किस तरह से सज़ा दिलवाई जाए? क्या सज़ा दिलाई जाए? उनके ऊपर FIR काटी जाए, उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको
उनके जो हैं ड्राइवर को और उनके जो शूटर भेजे हुए थे उनको, ठीक है, और इनके जो चाचू हैं डीआईजी शाहिद हुसैन साहब जो पीछे इनकी केयर कर रहे हैं, जिनकी उन- वजह से एफआईआर नहीं हो पा रही। जी, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। एक हफ़्ता हो गया है मेरी ये एमएलएसी है और ये वो उस लड़के की तस्वीर है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। नाज़रीन, जहाँ तक बात की जाए एक गरीब इंसान की, तो उसकी ज़िंदगी क्या है? उनके पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे इस माशरे में इंसाफ नहीं मिलेगा। अब सिद्रा नामी जो लड़की है जिसने शूटर्स भिजवाए और फायर करवाए, वो अभी तक बाहर है, उन्हें कोई भी सज़ा नहीं दी जा रही। तो हुकूमत से मरीम नवाज़ साहिबा से ये अपील है कि इनको इंसाफ दिलवाया जाए और इस केस की जो कार्रवाई है वो हक़ सच की बुनियाद पर की जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।